Hello, everyone, this is Sumit Kumar, and in this video, I am going to talk about again CSR नेट का जो लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट करा है उसके संबंध में। और इस बार अगर आप टीएफआर का एग्जाम दे रहे हैं तो वो भी। तो ये जो क्वेश्चन है ये दोनों एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और आगे आप अपना गेट दे रहे हो तो भी आपको ये एग्जाम्स या मैथ्स के फील्ड में हो बहुत हेल्प करेगा। और इससे भी इम्पोर्टेंट आप कॉन्सेप्ट को चीजों को सीख रहे हो तो बहुत हेल्प करेगा। तो आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही जबरदस्त है, एकदम ललन टॉप क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। सीखने को कॉन्सेप्ट इसमें बहुत कुछ है। तो बिना समय गवाए चलते क्वेश्चंस पे और देखते हैं कि इस क्वेश्चंस को हम लोग को कैसे देखिए। फिर आगे हम लोग के पास तो ये क्वेश्चन है। ओके। और इस क्वेश्चंस को हम लोग को देखना है कैसे अप्रोच करना है। ठीक है। तो चलिए, तो बिना कुछ समय गवाए इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन जो है इसी बार आपके एग्जाम नेट के जून 2023 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन समझते हैं। इफ यू हैव ए नॉन एम्प्टी metric space x and has a finite dense subset, then there exists a discontinuous function f from x to r. कितना साधारण सा क्वेश्चन है, राइट? क्या बोला है? अगर आपके पास कोई नॉन एम्प्टी मेट्रिक स्पेस है और उसका एक फाइनाइट डेंस सबसेट है, ठीक है, तो बोला क्या हमारे पास एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन मिलेगा एक्स से आर के बीच में? तो ये क्वेश्चन है, मतलब खत्म हो गया क्वेश्चन। फिर से मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन का आंसर इस क्वेश्चन में ही है। और इस टाइप के क्वेश्चन में मतलब आपके टीएफआर में भी पूछे जाते हैं, और नेट का क्वेश्चन नेट में तो आता ही है। और भी डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम, जैसे आप सीएमआई आईएसआई दोगे, गेट दोगे तो आता है। और आगे इंटरव्यू फेस करोगे तो वहां पे भी आता है। तो पहले क्वेश्चन को एक बार ढंग से फिर से हम लोग समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके पास क्या है, एक मैट्रिक्स स्पेस है, नॉन एम्प्टी मैट्रिक्स स्पेस है। उसका एक फाइनाइट डेंस सबसेट आपको दिया हुआ है, मतलब उसका एक सबसेट है जो फाइनाइट है और डेंस है एक्स में। तो बोला कि अगर ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूं मैट्रिक्स स्पेस के बारे में, क्या आप मुझे एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एक्स से रियल नंबर के बीच में दे सकते हो? दे सकते हो तो सही बोलो उसको, और नहीं दे सकते हो तो गलत बोलो उसको। आपका क्या विचार है? वही है क्वेश्चन। ठीक है। तो अब इस टाइप के जैसे इतनी चीजें ऐड हो जाती हैं तो लोग थोड़े कंफ्यूज कर जाते हैं कि कैसे अप्रोच करें। थोड़ा सा काम करना दिमाग भी बंद कर देता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग को अप्रोच कैसे करना है। तो बिना समय गवाए चलिए अप्रोच की तरफ चलते हैं। सो आई ऑलवेज स्टार्ट सॉल्यूशन, हाउ टू अप्रोच, हाउ टू थिंक, कैसे हम लोग सोचें, क्या हमारा तरीका हो सोचने का। ओके। तो चलिए सोचते हैं अच्छे से। तो पहले दिया हुआ क्या है उसको एक बार हम लोग लिख देते हैं। सो व्हाट इज गिवन? गिवन है एक्स एक नॉन एम्प्टी सेट है, ये एक मैट्रिक्स स्पेस है, और इसके पास एक सबसेट है, ठीक है, जो कि फाइनाइट है। क्या है? ई इज फाइनाइट एंड ई इज डेंस। ये दे दिया गया है। तो हमसे पूछा गया है, हमसे भाई साहब ये पूछा जा रहा है, देन देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एक्स टू आर विच इज डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस कहाँ पे? ऑफ कोर्स ऑन द सेट एक्स। तो कैसे? पहली बात, आप एक चीज पे गौर करो कि अगर आप मैट्रिक्स स्पेस में काम करते हो, इफ एक्स इज अ मैट्रिक स्पेस देन finite sets are closed. Why? तो इसके लिए थोड़ा दो तीन चीजें अगर आप रिकॉल कर लोगे तो आपको मजा आ जाएगा, है ना? जिंदगी जीने का मजा और आ जाएगा। तो थोड़ा सा रिकॉल कर लो सम बेसिक फैक्ट। क्या है भाई साहब? बेसिक फैक्ट्स ये हैं कि अगर आप आपके पास कोई मैट्रिक स्पेस है, तो इफ एक्स इज अ मैट्रिक स्पेस एंड कोई भी ई अगर उसका सबसेट है, ई इज फाइनाइट,
तो इम्प्लाई इज क्लोज्ड। ठीक है, तो ये क्लोज्ड होगा। वेरी गुड। आ बढ़िया। और अगर हमारे पास कोई, इफ एक्स इज अ डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, अगर एक्स कोई डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस है, डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस, ठीक है। डिस्क्रीट मैट्रिक स्पेस कहने का मतलब हो गया कि नॉट डिस्क्रीट मैट्रिक, आप ये बोल सकते हो डिस्क्रीट स्पेस बोल सकते हो। लेट मी राइट प्रिसाइजली, ठीक है। सो इफ एक्स इज अ डिस्क्रीट स्पेस, if this is a discrete space का मतलब a space where singleton sets are open, so this is a space जहाँ singleton set is open for all p belongs to x। अगर ऐसा चीज है, then every function f from x to any metric space y is continuous, where y is any metric space, where y is any metric space। That's done, that's the thing you required, okay, nothing else। इतना ही काफी है। ओके, अब आ जाओ नन्हे मुन्ने बच्चों लोग, आ जाओ। तो यहाँ पर क्या है, आपके पास एक सबसेट है एक्स का, जो क्या है, फाइनाइट है। तो फाइनाइट है भाई साहब, तो ये क्लोज, ये खुद क्लोज हो गया। अब आपने दे रखा है एडिशनली कि ई डेंस है। कहाँ पर डेंस है, इन एक्स। तो इसका मतलब ई का क्लोजर एक्स के बराबर होगा। बट चूंकि ई फाइनाइट दे दिया हुआ है, ई इक्वल टू एक्स हो गया। अब इसका मतलब एक्स इज अ फाइनाइट मैट्रिक स्पेस। तो ये क्या आ गया, दिस इज अ फाइनाइट मैट्रिक स्पेस। ओके, वेरी गुड। सो नाउ दिस इज अ फाइनाइट मैट्रिक स्पेस। अब इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप पे। अब एक चीज मैं आपको रिकॉल करवा देता हूँ, रिकॉल एक्सरसाइज को देता हूँ। इफ एक्स इज अ फाइनाइट मैट्रिक स्पेस, ये फाइनाइट क्या लिखा गया भाई, इफ दिस इज अ फाइनाइट मैट्रिक स्पेस, देन सिंगलटन सेट्स आर ओपन। दिस इज ओपन इन एक्स फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू। दिस इज स्मॉल एक्सरसाइज। पिछले वीडियोस में जो हमने दिया था, उसमें से जो मैंने कुछ एक्सरसाइज दिए थे, आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्यूशन दिया था। वेरी गुड, कीप इट अप। बहुत आगे आपको हेल्प करेगा ये सारी चीजें, ठीक है। ये ट्राई कीजिएगा। एक एक बात मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि ये सब क्वेश्चन में जो एक्सरसाइज आपको दे रहा हूँ, अगर आपको नहीं बन रहे हैं तो ज्यादा मतलब डर भय नहीं रखना है। मेरा पर्पस यही कि आप इसको ट्राई करो, ठीक है। समझो क्या चीजें हैं, उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है उसको पढ़ने की कोशिश करो। जो भी बुक्स आपके पास अवेलेबल है, जो भी रिसोर्सेस है, जिस सिचुएशंस में हो, जहां भी हो, जो भी चीज है, उस उस सिचुएशन में अपना बेस्ट करने की कोशिश करो। लेकिन हाँ, अगर लगता है कि मुझे और अच्छे से सपोर्ट मिले तो शायद अच्छा कर सकता हूँ, तो यहाँ पे उस टाइप के रेगुलर बैचेस चलते हैं। आप यहाँ जुड़ सकते हो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो मेल आईडीज आपको दिखेंगे, वहां आप कॉन्टेक्ट करना, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन। तो ये आ गया। सो एक्स मेरा फाइनाइट मैट्रिक स्पेस आ गया, और फाइनाइट मैट्रिक स्पेस में सिंगलटन सेट्स क्या होते हैं, ओपन होते हैं। सो हेंस दिस स्पेस, दिस इज अ डिस्क्रीट स्पेस, डिस्क्रीट स्पेस जहाँ सिंगलटन सेट्स ओपन हो जाते हैं। और डिस्क्रीट स्पेस में क्या होता है, अभी हमने बताया था एक्सरसाइज कि जो एनी फंक्शन इज कंटिन्यूअस, देन इफ एफ एक्स टू आर, देन दिस इज कंटिन्यूअस, देन फॉर एनी गिवन फंक्शन। तो अगर आप कोई भी फंक्शन देते हो, देन इफ एफ एक्स टू आर इज अ फंक्शन, अगर ये फंक्शन है, देन एफ इज कंटिन्यूअस। वाई, क्योंकि उधर का इन्वर्स इमेज ऑफ ओपन सेट जो होगा, वो सबसेट होगा एक्स का।
imply f inverse of u is open for all u subset of r। r में ओपन हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका इनवर्स इमेज हमेशा ओपन हो रहा है। और ये एक तरीका होता है टू चेक कंटिन्यूटी। So imply f is continuous on x. So there is no function x to r which is discontinuous. Then like there does not exist a discontinuous function f from x to r. That's answer. That's how one should answer this question. तो ऐसे हम लोग का अप्रोच करना है। और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस है जिसको हम लोग आगे आने वाले दिनों में देखेंगे। शायद ये क्वेश्चन था, बहुत लोगों ने इस क्वेश्चन का रिक्वेस्ट करा था इसलिए हमने करा। और आई होप इसमें आपने सीखा होगा। और इस टाइप के क्वेश्चंस और आपको सीखने हैं तो हमारे बहुत सारे वीडियोस हैं उसको आप देखना। और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हो और चीजों को एंजॉय करना चाहते हो, बढ़िया से चीजों को बारीकी तरीके से स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो, भले आप किसी भी एज में हो, किसी भी ग्रुप में हो, शादीशुदा हो नहीं है, या लाइफ में कुछ ऐसी चीजें आपकी हुई हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं थी, लेकिन अब आप जगे हो और अच्छा करना चाहते हो अपने लाइफ में, अपने लिए, अपने आसपास लोगों के लिए, तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हो रेगुलर प्रोसेस में। आराम से जुड़ो, 2 दिसंबर से यहाँ स्टार्ट होगा। और खुशी खुशी मैथ पढ़ो, प्रेशराइज होके मत पढ़ो, खुश रहो, अच्छे से मैथ करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है? तब तक मस्त रहने का।